हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शन इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम आज करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? इट इज दैट आइडियोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल बेस ऑफ द इकोनॉमी। इट इज द बेस ऑफ द इकोनॉमी which enables it to make decisions regarding what to produce, how to produce. It means क्या इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन लेने का एक बेस रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन जो हमारे रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करना है किसमें, बिटवीन प्राइवेट एंड कोलेक्टिव नीड्स। जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट हैंड्स में होने चाहिए या फिर गवर्नमेंट हैंड्स में होने चाहिए। एलोकेशन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को प्रेजेंट में सारा कंज्यूम करना है या कुछ रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए सेव करना है। जैसे आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज फ्यूचर नीड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बिसाइड द मेंटेनेंस ऑफ economic relation, means of production and economic relation between the private sector and the government sector with the rest of the world, international trade. It means जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम में हम बात करते हैं कि हमने इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेने हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिगार्डिंग आवर रिसोर्सेज, रिगार्डिंग द ऑनरशिप ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सभी डिसीजन लेना ही इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। हम इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारा फर्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड वन इज सोशलिस्ट कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। हम पहले करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम करेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मीन होता है कि जो हमारे गुड्स हैं उसकी ऑनरशिप किसके पास है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट हैंड में होते हैं, प्राइवेट उसके ऑनर्स होते हैं और वही डिसीजन लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और उनका पर्पस क्या होता है कि इनकी इतना एफिशिएंटली यूज किया जाए ताकि सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सके। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को हम इसके फीचर से जानते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी ऑनरशिप होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट के होते हैं, इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। अगर हम जितनी मेहनत करेंगे, लेबर करेंगे, उतनी ही हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज होएगी, उतनी ही हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाती कि आप इस लिमिट के बाद कोई प्रॉपर्टी अर्न नहीं कर सकते। सो इसमें क्या होता है? कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो हमारे डेवलप्ड इकोनॉमी है लाइक एस यूएसए, जापान, वो क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। देन कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मीनिंग है कंज्यूमर को फ्रीडम देना। मैंने क्या चीज चूज करनी है, मैंने क्या गुड्स या गुड्स सर्विसेज कंज्यूम करनी है, इसका डिसीजन मैंने खुद लेना है। मेरे ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मुझे सिर्फ J1, 2, 3 गुड्स हैं, इनमें ही कोई ना कोई चूज करनी पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, मैं कोई भी गुड कंज्यूम कर सकती हूँ एंड कोई भी सर्विसेज ले सकती हूँ। तो जब कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करते हैं इसमें कंज्यूमर को बहुत सारा फ्रीडम मिलती है, सॉवरेनिटी मिलती है। देन प्राइस मैकेनिज्म। हमारा इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? प्राइस मैकेनिज्म।
प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिटर्मिन किए जाएं? इसको प्राइस डिटर्मिन किए जाते हैं विद द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मीनिंग होता है डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर प्राइस डिटर्मिन होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। कितनी प्राइस डिटर्मिन होगी उसको मार्केट फोर्सेस ही डिटर्मिन करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मीनिंग क्या है? जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑनरशिप है, वो प्राइवेट हैंड्स में। अगर हम प्राइवेट ऑनरशिप है, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरा मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। मैं जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करूंगी, मेरी हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस क्या है? अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनका एक पर्पस होता है, मैं अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस रखूं जिससे मेरा प्रॉफिट अर्न हो। उसका पर्पस सोशल वेलफेयर नहीं होता, उसका पर्पस क्या होता है? अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस डिटर्मिन करना ताकि इकोनॉमी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनको टोटली फ्रीडम होती है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। उन्होंने क्या गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मीन होता है कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करनी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। गवर्नमेंट किसी को बाउंड नहीं करती कि आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करनी है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनको टोटली फ्रीडम है, उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस करना है। अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बाउंड नहीं कर सकती कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। अगर हमारा कोई प्राइवेट ओनरशिप है वो लेबर के साथ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसकी या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से भी प्रोडक्शन कर सकता है। देन नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। हर एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो कंपटीशन में रहता है, उसके प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। वो चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो। जैसे कि जितनी भी हम टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो क्या है, जितनी भी एडवर्टीजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपस में कंपटीशन है। इवन कि एक छोटा सी बिस्किट है, बिस्किट में भी क्या है, बहुत सारे कंपटीशन प्रिवेल करता है। बिस्किट के बहुत सारे क्या हैं, ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। हर एक एंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि मेरे ब्रांड का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो। अगर एक ब्रांड का प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, दूसरे प्रोडक्ट का ब्रांड का सेल क्या होगी, कम हो जाएगी, इसकी सेल रिड्यूस हो जाएगी अगर ए ब्रांड की इंक्रीज कर जाती है। तो इन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा कीन कंपटीशन पाया जाता है और ये सभी चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीन कंपटीशन प्रिवेल करता है। हर एक प्रोड्यूसर होता है वो कंज्यूमर को लॉस करने से डरता है, इसीलिए कंपटीशन की वजह से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस भी हम देखते हैं। नाउ 7th पॉइंट इज नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, ओनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना।
गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है जिससे इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट हैंड्स में छोड़ दी जाती हैं। नेक्स्ट इज की रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करी तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। उसने हर एक डिसीजन लेना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, इनोवेशंस करनी है। इनोवेशन भी कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर ही कर रहा है। वो डिसाइड करते हैं कि कितनी न्यू इनोवेशंस लाई जाए ताकि उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो डाउन हो सके, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सके। तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा लिंक किसके साथ होता है? एंटरप्रेन्योर के साथ होता है। वो ही डिसाइड करता है कि मैंने इकोनॉमी में कैसे प्रोडक्शन करनी है, रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। अब नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। अगर हमने ज़्यादा फ्रीडम्स किसको दिए हैं? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को। प्राइवेट हैंड्स के हाथ में ये सारे डिसीजन है, प्राइवेट से सब कुछ करते हैं। तो इकोनॉमी में ऑब्वियस है कि इनक्वालिटीज इंक्रीज होंगी, वेल्थ कंसंट्रेट होगी, इनकम कंसंट्रेट होगी कुछ हैंड्स में। हमारी इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वेल्थ इनक्वालिटीज, इनकम इनक्वालिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। इकोनॉमी का टॉप मोस्ट 1% पीपल है कंट्री की 50% वेल्थ को कंसंट्रेट कर रहे हैं। दैट इज द इनकम इनक्वालिटीज। ऐसे हम कहते हैं वेल्थ कुछ हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाती है। देन क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट का मीनिंग है कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में दो तरह की क्लासेस आ जाती हैं कि एक हैव्स एंड सेकंड वन इज हैव्स नॉट। हैव्स का मीन है रिच क्लास और सेकंड इज पुअर क्लास। रिच क्लास वो है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। पुअर क्या? लेबरर है। और रिच पुअर को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पुअर क्लास की, हैव्स नॉट क्लास की क्या हो रही है? एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। जब हैव्स नॉट गरीब क्लास की एक्सप्लॉइटेशन होती है, उसको कम वेजेस दिए जाते हैं, उसका वेलफेयर रिड्यूस हो जाता है। तो इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर रिड्यूस हो जाता है। सो इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर ये थे फीचर्स हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, जिसमें हमने की ये बात की है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। थैंक यू, हैव अ नाइस